हेलो माय यूट्यूब व्यूअर्स, आपका स्वागत है महाभारत के कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज में। आज मैं आपको महाभारत के मुख्य पात्र अर्जुन के धनुष्य के बारे में बताऊंगा। इसे जानने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहे। अगर आप मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दिए लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन आइकॉन प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको वो वीडियो मिल जाए। गुरुजन ने जब अपने योद्धाओं से पूछा कि आप लोग कितने दिनों में पांडवों के साथ अक्षौहिणी सेना को खत्म कर सकते हो, तो भीष्म और द्रोण ने जवाब दिया कि 1 महीने में। कृपाचार्य ने कहा 2 महीने में। अश्वत्थामा ने जवाब दिया सिर्फ 10 दिन में, और कर्ण ने जवाब दिया सिर्फ 4 दिन में। आपका ये जानना भी आवश्यक है कि पांडवों के सर्वश्रेष्ठ योद्धा और प्रभु श्री कृष्ण के मित्र अर्जुन के गंभीर तपस्या के बाद महादेव से उनको प्रचंड अस्त्र मिला था, जिसका नाम था पशुपाश अस्त्र। यह एक पल में दुनिया को खत्म कर देने में सक्षम था। महादेव खुद कहते हैं पशुपाश अस्त्र का ज्ञान कौरवों को तो क्या, खुद इंद्र, यम, यक्ष, वरुण और वायुदेव को भी नहीं है। इस महापशुपात अस्त्र को पकड़ने की, छोड़ने की और प्रतिहार करने का ज्ञान सिर्फ महादेव ने अर्जुन को ही दिया था। पशुपात अस्त्र से तीनों लोकों में किसी का भी वध किया जा सकता है, लेकिन इसका प्रयोग किसी दुर्बल पर नहीं किया जाता। जब युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा कि तुम कौरवों का संहार कितने दिनों में कर सकते हो, इस पर अर्जुन ने कहा जब कृष्ण मेरे साथ है, मेरे रथ पर बैठे हैं, मैं चाहूं तो तीनों लोगों में एक ही क्षण में प्रलय ला सकता हूँ, भूत वर्तमान और भविष्य का भी नाश कर सकता हूँ। महादेव के साथ हुए युद्ध के पश्चात, द्वंद्व युद्ध के पश्चात उन्होंने मुझे पशुपात अस्त्र दिया है। इसके उपयोग महादेव युग के अंत में विध्वंस करने के लिए करते हैं। इसका ज्ञान मेरे अतिरिक्त न तो भीष्म, ना ही द्रोण और ना ही अश्वत्थामा और ना ही कर्ण के पास है। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि एक दिन की भी नहीं बल्कि एक ही पल में अर्जुन महाभारत का युद्ध खत्म कर सकते थे, पर उन्होंने पशुपात अस्त्र की संपूर्ण शक्ति इस्तेमाल करने के बजाय अपनी विद्या का इस्तेमाल किया था और अपने से कमजोर किसी भी महाबली पर महाशक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग नहीं किया था। और इन्हीं बातों के कारण वो महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाए। अब आपके मन में यह प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि आखिरकार शिव जी अर्जुन को अपना पशुपात अस्त्र क्यों दिया था। इसके पीछे भी एक कहानी है, चलिए मिलके इसको सबके साथ साझा करते हैं। जब पांडव द्रौपदी सहित वन अज्ञातवास का समय बिता रहे थे, तब तमाम कष्टों को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने और महर्षि व्यास जी ने अर्जुन से भगवान शिव से प्रसन्न करने और उनसे वर प्राप्त करने के प्रेरित किया। भगवान शिव को प्रसन्न करने का उपाय भी उन्होंने अर्जुन को बताया। व्यास जी के निर्देशानुसार अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर पहुंच गए। उन्होंने जोहाटी के स्थल पर शिवलिंग का निर्माण कराया और उसी शिवलिंग की पूजा अर्चना करने लगे और तपस्या करने लगे। जब शिव जी को अर्जुन के इस कठोर तपस्या का आभास हुआ, तब उन्होंने अर्जुन की परीक्षा लेनी चाहिए। वो एक दिन एक भील यानी शिकारी का रूप धारण कर अर्जुन के तपस्या स्थान पर पहुंचे। उसी वक्त अर्जुन के पास दुर्योधन द्वारा भेजा मूर नामक का एक राक्षस सुअर का रूप धारण करके विश्व को उखाड़ता, पर्वतों को नुकसान पहुंचाता हुआ आ पहुंचा। उसे देखकर अर्जुन को समझने में देर नहीं लगी, यह मेरा ही नुकसान करना चाहता है, और उन्होंने तुरंत ही अपना धनुष और बाण उठा लिया। उसी समय शिव जी ने
अपने गणों सहित वहाँ भील का वेश धारण करके पहुंच गए। उसी समय सुअर ने आक्रमण करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया तो ये भील राज और अर्जुन ने एक साथ बाण छोड़ा। वो सुअर तत्काल ही मर गया। जब वो दोनों अपना तीर उठाने गए तब अर्जुन और भील का वेश धारण किए हुए शिव जी के सेवक के बीच सुअर को किसने मारा, इस पर बहस हो गई। अर्जुन को गुस्सा आया, बोले मैं तुमसे नहीं तुम्हारे राजा से युद्ध करूंगा। यह बात जब भगवान शिव जी ने सुनी तब वो अपने गणों सहित युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। अर्जुन के बाणों से घायल होकर शिव जी के गण चारों तरफ घूमने लगे। तब किराट वेशधारी शिव जी ने अर्जुन के कवच और बाणों को नष्ट कर दिया। तब अर्जुन ने शिव जी का ध्यान किया। तब शिव जी विल रूप से अपने असली रूप में प्रकट हो गए। अर्जुन अपने सामने शिव जी को पाकर एकदम अफक रह गए। अर्जुन तुरंत ही शिव जी को प्रणाम करने लगे। तब शिव जी बोले मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर मांगते हो। अर्जुन ने शिव जी से कहा, हे नाथ, मेरे ऊपर जो शत्रु का संकट मंडरा रहा है वो तो आपके दर्शन मात्र से ही दूर हो जाएगा। अतः जिससे मेरी ये लोक की प्रसिद्धि हो ऐसी कृपा करें। शिव जी मुस्कुराए और अपने अजय पशुपाश अस्त्र को देते हुए कहा कि बस इस अस्त्र से तुम सदा अजय रहोगे। जाओ विजय को प्राप्त करो। और फिर भगवान शिव वहां से चले गए और अर्जुन प्रसन्न होकर पशुपाश अस्त्र को लेकर अपने भाइयों के पास लौट गए। और उसके बाद का तो आपको पता ही है कि महाभारत युद्ध में क्या विध्वंस हुआ था। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें। और अपने छोटे भाइयों बच्चों को इस वीडियो को जरूर भेजें ताकि वो हमारे धर्म के बारे में कुछ और जान सके। तो मैं मिलूंगा आपको अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।